हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अंतरजातीय अयोग्यता मतलब इंट्रा स्पीसीज इनकम्पेटिबिलिटी को किसके द्वारा निष्प्रभावी किया जा सकता है? पहला विकल्प है वर्तिकाग्र का गीलापन, दूसरा क्या है कलिका कोलिका परागण, तीसरा है मिश्रित परागण और चौथा क्या है अंतरा ओवरी परागण। मतलब हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अंतरा जातीय अयोग्यता को किसके द्वारा निष्प्रभावी कर सकते हैं। जो चार विकल्प हैं उनमें हमको सही उत्तर बताना है। फिर देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। मुख्य अवधारणा क्या होगी कि अंतर अंतरा जातीय अयोग्यता अयोग्यता ये क्या होता है अंतरजातीय। पहली बात अंतरजातीय अयोग्यता मतलब जानने से पहले हम ये देखते हैं अंतरजातीय क्या होता है। तो जैसे कि एक पादप है, अगर हम देखते हैं कि अगर अगर कोई एक पादप ऐसा है, एक पादप पे ऐसे मतलब फूल आए हुए हैं। अगर यहाँ पे हम देखें कि ये फूल है कोई इसका, अब इस फूल के जो वर्तिकाग्र है ये, और यहाँ पे क्या है कि परागकोश है। यहाँ से अगर इसके वर्तिकाग्र पर ये परागकोश जाते हैं और यहाँ पे परागण नहीं हो पाता है तो क्या बोलते हैं इसको अंतरजातीय परागण। और ये नहीं होता है, अगर नहीं हो पाता है एक पादप में तो क्या होता है इसको अंतरजातीय परागण बोलते हैं। अगर नहीं होता है तो इसको अयोग्यता बोलते हैं। तो ये क्यों होता है, अंतरजातीय अयोग्यता होती क्यों है? ये होती है इनब्रीडिंग डिप्रेशन को बचाने के लिए। नहीं होने का कारण क्या है कि इन ब्रीडिंग ब्रीडिंग डिप्रेशन को बचाने के लिए बचाना की वजह से क्या होता है कि अंतर्जातीय अयोग्यता होती है। और इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता क्या है, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन से होता क्या है कि पौधे कम स्वस्थ होते हैं। पौधे कम स्वस्थ होते हैं। और क्या होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन से इनके उत्पादकता या उत्पादन कम होता है। उत्पादन कम होता है। मतलब ये है कि अच्छे गुण इनके क्या होते हैं, अगर अंतर्जातीय अंतर्जातीय अगर होता है क्या, अगर परागण होता है तो इससे क्या होगा कि पौधे कम स्वस्थ होंगे और उसका उत्पादन कम होगा। मतलब अच्छे गुण खत्म होते जाएंगे और बुरे गुण पादप में आने आने लगेंगे। तो ये क्या है कि उत्पादन में कम होता है और इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचाने के लिए ये अयोग्यता होती है। तो अब इसको निष्प्रभाव कैसे किया जा सकता है, ये हमारा प्रश्न पूछ रहा है। तो देखते हैं कि अपने विकल्प में, तो पहला विकल्प क्या है कि वर्तिकाग्र को गीलापन। वर्तिकाग्र को गीला करके क्या करेंगे, वो परागकण को ले आएंगे, लेकिन उससे क्या होगा कि पराग नलिका बनेगी ही नहीं। ये विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है कलिका परागण। तो कलिका का परागण किसी किसी पादप में होता है, लेकिन ज़्यादातर पादप में नहीं होता, क्योंकि कलिका परागण में क्या होगा कि परागकण मैच्योर होंगे ही नहीं। तो वर्तिका नली बनेगी ही नहीं। तो ये विकल्प गलत हो जाएगा। और तीसरा क्या है मिश्रित परागण। मिश्रित परागण में क्या होता है कुछ चीजें उसमें मिश्रित करके परागकण में और उसको क्या करते हैं वर्तिकाग्र पे दे देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं मिश्रित परागण। तो ये कुछ हद तक सही है, लेकिन हमको चार विकल्प में सबसे ज्यादा सही विकल्प चुनना होता है। तो हम ये सही मान सकते हैं, लेकिन इस विकल्प में ये गलत है। और चौथा क्या है कि अंतरा ओवरी परागण, ये सही होगा। अंतरा ओवरी परागण का मतलब क्या है कि अगर हम अगर ये कोई अगर ये कोई ये फीमेल फ्लावर है, ये इसके आगे क्या बोलते हैं ओवरी। ये तो इस ओवरी में क्या होगा कि डायरेक्ट हम क्या करें कि परागकण को क्या करें प्रवेश करा दें और यहाँ से क्या होता है परागण की क्रिया हो जाती है, जिस क्रिया को क्या बोलते हैं अंतरा ओवरी परागण। तो इससे हम क्या किया जा सकता है अंतरा जातीय अयोग्यता को दूर किया जा सकता है। तो हमारे प्रश्न का सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 4। आशा करते हैं आपको दिए गए प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।